हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में एक बार मैं वापस आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप थोड़ा लंबे समय के लिए कॉल या पुट ले सकते हो या फ्यूचर ले सकते हो और उसमें आप खड़े रह सकते हो और अच्छा सा ट्रेंड आप राइड कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 से 85% है, जो कि बहुत अच्छी कही जा सकती है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो चार्ट है वो 45 मिनट्स का होना चाहिए। कैंडल स्टिक नॉर्मल है, अपना जो है वही होना चाहिए। और आपको इंडिकेटर में ईएमए लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका जो लेंथ है वो सिर्फ 5 रखना है। वैसे 5 ईएमए पे का आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन वो सब इंट्राडे के लिए है और ये जो स्ट्रेटजी है मेरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और इसमें आपको खास ये याद रखना है कि 45 मिनट्स के चार्ट में ही आपको काम करना है, ठीक है। दूसरी आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आवरली कैंडल में आपको इसको नहीं देखना है, क्योंकि आवरली कैंडल में ऐसा होता है कि 9:15 से हमारा मार्केट स्टार्ट होता है, तो 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15 ऐसे अप टू 3:15 जाएगा। लेकिन फिर 3:15 से 3:30 का जो कैंडल बनता है वो अधूरा रहता है। तो आवरली चार्ट पे इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 45 मिनट्स के सभी कैंडल्स जो होते हैं ना, पूरे दिन के सब मिलते हैं, तो उसमें आपको चार्ट में क्लैरिफिकेशन आपको अच्छा मिलता है। आप 45 यूज़ कर सकते हो, 75 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग में मैं 45 वाला ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसको मैंने बैक टेस्ट अच्छे से किया है। आप बैंक निफ्टी स्टॉक्स किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी 45 मिनट का कैंडल रेड कलर में बने और 5 ईएमए से दूर बने, जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख सकते हो, रेड कैंडल है, 5 ईएमए से दूर है, उसका बॉडी या विक कुछ भी 5 ईएमए को टच नहीं करना चाहिए। तब आपको दूसरा कैंडल जो बने वो उसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल बना है, भले वो बेरिश ही बना है, लेकिन उसके नीचे उसका क्लोज नहीं है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड पहले नहीं लेना है। जब तक उसका लो नहीं तोड़े तब तक आपको ट्रेड में नहीं घुसना है। पहले आपको 45 मिनट में चार्ट में लेवल ड्रॉ कर लेने हैं, जब भी वो 5 ईएमए के ऊपर बने, और फिर आपको 15 मिनट में ट्रांसफ़र कर लेना है। और जब तक 15 मिनट की कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज ना हो तब तक आपको वेट करना है। इस कैंडल में आप देख सकते हो कि उसने उसका लो ब्रेक किया और फिर काफ़ी अच्छा आपको ट्रेंड मिला। यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। देखो कल का ही ये चार्ट है, कल भी ये बेरिश ही कैंडल स्टिक बनी है और उसके लो के नीचे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है। और फिर आप अगर पूरा दिन ठहरे होते और अगर आज भी वेट किया होता तो आपको बहुत अच्छा ट्रेंड राइड करने को मिला है। तो अगर आपको पुट में जाना है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल भी रेड बनी है, रेड ही कैंडल होना चाहिए जब भाई आपको पुट में एंट्री लेनी है, 5 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये वाली कैंडल भले ही ग्रीन है, बेरिश है, लेकिन उसका जो क्लोज है इसके लो के नीचे ही है, तो इसमें भी आप एंटर हो सकते थे जब भी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती थी तब। और फिर उसमें भी आप थोड़ा अगर रुकते तो पूरा दिन में 2 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो 46,150 से यहाँ का जो लो है 45,614 है, मतलब 500 पॉइंट का ऑलमोस्ट आपको राइड मिल सकता था। अगर ऑप्शन लेते तो कम से कम 200 पॉइंट तो मिलता, फ्यूचर में तो पूरा 500 पॉइंट मिलता, और यही अपना स्टॉप लॉस था। तो लेकिन स्टॉप लॉस आपको 15 मिनट का कैंडल वेट करना है कि स्टॉप इसके हाई के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे वीक्स निकले हैं लेकिन 15 मिनट के कैंडल क्लोज नहीं हुए होंगे। और आप देख भी सकते हो उसको चार्ट में 15 मिनट करके, तो आप अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कैंडल भी 45 मिनट के ऊपर ही बना है, 5 ईएमए के ऊपर ही बना है। उसका नेक्स्ट कैंडल भले ही रेड है, लेकिन इसके लो के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है, तो हमको वेट करना है। फिर बाद में ग्रीन बना तो ये वाला ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो अभी उसने 5 ईएमए के ऊपर होल्ड करके रखा है, लेकिन ये कैंडल ने इसके लो को तोड़ा है। अगर आपने 15 मिनट में ट्रांसफ़र कर लिया होता तो यहाँ से भी आप देखो तो 580 से कम आपको यहाँ पे 315, मतलब 150 पॉइंट तो वापस यहाँ पे भी मिल ही गए थे। लेकिन फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हो तो शायद आपने बुक नहीं किया होता, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता। तो ये एक स्टॉप लॉस लगा है, 1 2 3 4 ट्रेड में से हमको एक में हमको स्टॉप लॉस मिला है। तो 80 से 85% इसका एक्यूरेसी है। तो आपको ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब भी ट्रेंड मिलता है तो अच्छा ही मिलता है। अगर यहाँ पे 150 पॉइंट में अगर आप निकल जाते
तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो था, ठीक है। अगर आपको बुल में देखना है तो देखो यहाँ पे जब आपको कॉल में जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 45 मिनट का कैंडल लास्ट जो क्लोज हुआ, अगर आपने BTST पोजीशन बनाया होता, क्योंकि ये लास्ट कैंडल ही है और दूसरे दिन मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है और उसके बाद भी अच्छा खासा ट्रेड उसने दिया है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 45,650 से हाई अगर देखो तो 45,085, ऑलमोस्ट ये भी 450 पॉइंट का आपको राइड मिल गया है। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे भी। आप देखो BTST अगर किया होता तो दूसरे दिन गैप अप ही मिला है। तो ये वाले सब ट्रेड अच्छे ही मिल रहे हैं अपने को। तो ये हमको ध्यान रखना है कि नीचे अगर क्लोज होता है और दूसरे दिन ऊपर ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे भी मिल गया है। कोई अगर रुकता और अगर इसका लो के नीचे 15 मिनट कैंडल का अगर सपोर्ट स्टॉप लॉस रखा होता तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और फिर बाद में बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है। तो देखो आप यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ से कम 1500 पॉइंट का ट्रेंड मिल गया है। ओके, यहाँ पे भी अगर किसी ने एंटर रखा होता तो यहाँ से भी अच्छा ही उसको ट्रेंड मिला है। ऐसे अगर आप बैक टेस्ट करो तो बहुत सारी जगह पे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो यहाँ से भी सीधा गैप अप ही हुआ है और फिर बाद में देखो बहुत अच्छा हाई मारा है। यहाँ अगर आपने ट्रेड लेके रखा होता तो 43,450 है और यहाँ पे हाई देखो 44,100 के आसपास है। तो यहाँ पे भी आपको 700 पॉइंट का राइस मिल ही गया है। सो आपको कॉल में ये याद रखना है कि नीचे ग्रीन कैंडल बने और वो ग्रीन कैंडल का कोई भी पार्ट, वीक या बॉडी 5 EMA को टच नहीं होना चाहिए। और जब पुट में एंटर हो रहे हो तो रेड कैंडल होना चाहिए और उसका कोई भी पार्ट EMA को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी उसको ट्रेड मिला है आपको, दूसरे दिन गैप अप ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने पॉइंट्स मिले, 44,000 पे आपको एंट्री मिला है और हाई इसका कितना लगा है 44,182। तो यहाँ पे आपको 150 ही पॉइंट मिले हैं, लेकिन BTST में मिला है तो कम से कम आपको 70 से 80 पॉइंट तो यहाँ पे भी मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपने वेट किया होता तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया होता। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको 80% एक्यूरेसी मिल रहा है। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे 45 मिनट का कैंडल देखो 5 EMA के ऊपर ही बना है और काफ़ी अच्छा कैंडल बना है। किसी को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे अब पुट में एंटर होना है। और वहाँ से अगर आप देखो तो 44,000 से यहाँ पे हम 43,900 मतलब 500 पॉइंट यहाँ पे भी मिले हैं। तो मोस्टली सक्सेसफुल ट्रेड में हमको 500 पॉइंट मिल रहे हैं और अगर स्टॉप लॉस लग रहा है तो आपका 100 पॉइंट 150 पॉइंट का लग रहा है। तो ऑल इन ऑल आपको 350 पॉइंट हर बार मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये तो बहुत अच्छा हैमर भी बना था और उसके नीचे ही बना है, दूसरे दिन सीधा गैप अप ही हुआ है और गैप अप 44,000 के आसपास हुआ है। और अगर आप देखो तो आपने क्लोज लिया था 43,800 पे और ये ओपन हुआ था 44,000। तो यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स मिला है, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ है और बाद में आप ऊपर ही जाके अटका है। तो अगर 3-4 दिन होल्ड किया होता तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता। यहाँ पे भी देखो आप यहाँ पे भी देखो ये नीचे बनी है, इसका हाई के ऊपर इसने क्लोज कर दिया और नेक्स्ट डे देखो आप सीधा गैप अप हुआ है, बाद में अच्छा ट्रेंड सस्टेन किया है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते थे, 300 पॉइंट तो यहाँ पे भी मिले हैं, ठीक है। तो देखो ये गैप ये उसके ऊपर है लेकिन बैरिश ही है, लेकिन रेड नहीं है तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट और वो सब थियरी जानते हो, यहाँ पे भी अगर किसी ने ट्रेड ले लिया होता तो अच्छा खासा मिल ही जाता। लेकिन अगर आप बाय रूल फॉलो करोगे तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली ये ग्रीन कैंडल ही है, भले ही बैरिश कैंडल है, लेकिन इसमें हमारा रूल के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। लेकिन थोड़े कम भी मिलते हैं, ये भी है। यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, तो एक आध बार स्टॉप लॉस लगता है, बहुत कम पॉइंट्स का भी लगता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हमको बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे देखो आप इतना बढ़िया ट्रेंड मिला है, यहाँ से 42,680 मतलब 700 ही समझो। तो यहाँ पे सीधा उसने 43,300 पे चला गया, मतलब